नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर के शर्मा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया वन। आज के मुख्य समाचार। राजनीति के अपराधीकरण को रोके, कव्वाल के बवाल को याद रखे योगी आदित्यनाथ। खतौली आगामी 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में प्रचार करने पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा व सहयोगी लोकदल पार्टी के लोग जब वोट मांगने आए तो कव्वाल के बवाल को याद रखे, राजनीति का अपराधीकरण कतई न होने दे। चुनावी सभा को केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय सांसद संजीव बालियान ने भी संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा जाने इस रिपोर्ट में। खतौली से मेरठ मंडल ब्यूरो चीफ अभय शर्मा की खास रिपोर्ट। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, उनका हेलीकॉप्टर आपके अभिनंदन को, आपके उत्साह को देखने का काम कर रहा है और आपका ये जोश है, आपका जो उत्साह है, निश्चित मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आज मुजफ्फर की धरती पर आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम तो चाहते थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुजफ्फर के विकास के लिए आए, यहां पर आए तो विकास की सौगात लेकर आए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आदरणीय विक्रम सैनी जी की सदस्यता समाप्त हुई और इनकी सदस्यता पे कुछ लोग व्यंग करते हैं, विपक्ष के नेता। 2013 में जब मुकदमे दर्ज हुए तो इस मंच पे बहुत से लोग उपस्थित हैं। उमेश मलिक हैं, अपने संगीत सिंह सोम हैं, राजा भारतेंदु जी हैं, विक्रम सैनी और बहुत से उनके साथ साथ मैं भी हूं जिन पर मुकदमे दर्ज हुए उस समय पे। अगर हम चाहते, सरकार बनी 2017 में, पुलिस के द्वारा दर्ज मुकदमे थे, अगर हम सब चाहते तो अपने मुकदमे वापस करवा लेते। हम सब ने एक निर्णय लिया कि जब तक मुजफ्फर की जनता के सभी मुकदमे समाप्त नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपना मुकदमा सरकार से वापस नहीं लेने देगा। और शायद उसी का कारण है कि आज विक्रम सैनी जी को सजा हुई और कुछ लोग बाहर से आके कह रहे हैं कि हम भाईचारा बनाने आए हैं। जब हमने सब मुकदमों का बहस के हिंदू और मुसलमानों ने फैसला कर लिया, सभी मुकदमे दोनों समुदाय के निमट के, कुछ निमटने के कगार पे हैं, आधे से ज्यादा आपस में हमने खत्म कर लिए। अरे भाई, भाईचारा तो हमने बना लिया, आप लोग 2 साल में एक बार आओ, भाईचारे की बात करो और दिल्ली वापस चले जाओ। एक फैशन हो गया मुझे के, हर चुनाव मांगेंगे भाईचारा बनाना है, किसान की बात करने आए और फिर अगले चुनाव तक पाते नहीं। अगर 2022 के चुनाव के बाद अगर उपचुनाव ना होता तो नेता सीधे 2024 में दिखाई देते। श्री नरोत्तम कुमार गर्ग, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधिवक्ता परिषद क्षेत्र। श्री विनोद कुमार अग्रवाल, प्रमुख उद्योगपति पसवाड़ा पेपर। श्री नितिन कपूर, महामंत्री पत्तापुर इंडस्ट्रियल स्टील मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। श्री विनेश जैन, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट। श्री रंजीत सिंह नंदा, गुरु सिंह सभा मेरठ सचिव। श्री हरप्रीत सिंह जी, गुरुद्वारा सिंह सभा सचिव। श्री रणबीर सिंह जी, भूतपूर्व ब्रिगेडियर और वीर चक्र से सम्मानित। और श्री योगेश मोहन जी, वरिष्ठ शिक्षाविद। आप सभी प्रबुद्ध जनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और सम्मान किया जा रहा है और आप सभी भी दर्शक दीर्घा में बैठे समस्त जनों से निवेदन करूंगी कि जोरदार तालियों के प्रणाम मंच तक अवश्य पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले स्वागत उद्बोधन के लिए मैं श्री मोहित बेनीवाल जी को क्षेत्रीय अध्यक्ष। और भाइयों बहनों, इस उपचुनाव में इससे पहले कि हम कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ये फिर से हमें चुनाव के इस मैदान में आपके बीच में आना पड़ रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, 5 दिसंबर को चुनाव है। यह संभव नहीं होता है किसी प्रत्याशी के लिए कि नामांकन के बाद 14 दिन के अंदर घर घर जाकर के मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सके। और दूसरा,
उपचुनाव में लोगों के मन में रुझान कुछ कम दिखाई देता है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि श्रीमती राजकुमारी सैनी की प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती राजकुमारी सैनी बहनें स्वयं राजकुमारी सैनी बन करके घर घर जाकर के हर मतदाता को कहने के लिए कि सचिन और गौरव जैसे शहीदों की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए और आने वाले समय में किसी नौजवान को अपना बलिदान न देना पड़े, इस दृष्टि से हम सब श्रीमती राजकुमारी सैनी को विजयी बनाने के लिए मतदान अवश्य करें, मतदान अवश्य करें और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर भारी बहुमत से विजयी बना करके यहां के उन शहीदों के गौरव की रक्षा भी करनी है और साथ साथ राजनीतिक अपराधीकरण न होने पाए, अपराधियों का राजनीति में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होना ही चाहिए। यह भी संकल्प हम सबका होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये पेशेवर माफिया और अपराधी अगर राजनीति में हावी होंगे तो याद रखना कि ये लोग आम नागरिकता और व्यापारियों का जीना हराम कर देंगे, व्यवस्था को पूरी तरह माफियाकरण कर देंगे। ये लोग सपा शासन काल में जिस प्रकार की नंगा नाच करते थे, नंग तांडव करते थे, उस प्रकार के कृत्य करने लग जाएंगे। हर हाल में इनको रोकना है, किसी भी स्थिति में इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। एक और उसके बाद आज यहां पर जिस तरीके से निर्दल प्रत्याशियों ने, श्री रविंद्र जी ने और श्री प्रदीप ठाकुर जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में आज अपना समर्थन घोषित किया है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, विक्रम सैनी अपनी बात को जो कह रहे थे उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कहा। उन्होंने कहा साहब अगर मेरी सदस्यता बीच में गई तो मैं तो आया ही था फरवरी प्रथम सप्ताह में यहां विक्रम सैनी के प्रचार में, यहीं पे मैंने सभा की थी तब, और यहीं पे सभा करने के लिए मैं आया था। भाइयों बहनों, इससे पहले कि वह विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाते उनकी सदस्यता समाप्त हुई और इसलिए उन्होंने कहा कि अब एक अच्छा अवसर है खतौली विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं के लिए कि 12 और 17 और 22 को प्लस करके जितना होता है उसको ब्याज सहित जोड़ करके उतने वोटों से श्रीमती राजकुमारी सैनी को विजयी बनाने के लिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप सभी लोग चाहेंगे श्रीमती विक्रम सैनी, श्री राजकुमारी सैनी उतने वोटों से चुनाव जीत करके जाएगी और बहुत मजबूत महिला है। कवाल के बवाल के समय जब विक्रम सैनी जेल के अंदर बंद कर दिए गए थे तो भाइयों बहनों अकेले लड़ रही थी मजबूती के साथ। प्रधान वो थी लेकिन अपने पति के लिए कहती थी कि प्रधान जी जेल में है और मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रही, मूल्यों और मुद्दों के साथ भटकी नहीं, उससे डिगी नहीं, हटी नहीं, कार्य करते हुए अपनी गृहस्थी को भी चलाती रही, अपने गांव को भी आगे बढ़ाती रही और उस समय की तानाशाही सरकार की क्रूरता के खिलाफ भी लड़ती रही। और भाइयों बहनों, आज उनको अवसर मिला है, आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में उन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारा है। मैं तो केवल आपसे ही कहने के लिए आया हूं, मेरी इच्छा थी बीच में आने की। मैं सहारनपुर और शामली गया भी था, मुजफ्फरनगर का दौरा मेरा बाकी रह गया था। मैंने श्री संजीव पालीवान जी को और उमेश मलिक जी को, इन सबको मैंने कहा था, मैंने कहा मैं मुजफ्फरनगर आना है एक दिन, मुजफ्फरनगर आकर के यहाँ की विकास की योजनाओं को गति देने के लिए, जब इससे पहले कि हम लोग कुछ कर पाते उपचुनाव की फिर से धमक आ गई। और भाइयों बहनों, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, कुंवर ब्रजेश सिंह जी,
श्री सोमेंद्र देव तोमर जी, श्री जसवंत सिंह सैनी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय सांसद श्री सतपाल सिंह जी और अन्य हमारे सभी पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष श्री विजय कुमार शुक्ला जी, प्रदेश महामंत्री श्री अनूप गुप्ता जी, जिला प्रभारी सत्येंद्र सिसोदिया जी, माननीय प्रदेश मंत्री श्री चंद्रमोहन सिंह जी, माननीय विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर बीरपाल निरवाल जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह कोजर जी, श्रीमती वंदना वर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री अनिल शर्मा जी, राजीव बुम्बर जी, मुकेश चौधरी जी, देवेंद्र सिंह निम जी, डॉक्टर मंजू शिवाज जी, कीरत सिंह जी, नंद किशोर गुर्जर जी, महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, ठीक है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हमारे पूर्व सांसदगण श्री सोहनवीर सिंह जी, डॉक्टर यशवंत सिंह जी, पूर्व विधायक श्री संगीत सोम जी, पूर्व विधायक श्री उमेश मलिक जी, पूर्व विधायक श्री अशोक कंसल जी, प्रमोद उटवाल जी, श्रीमती मिथिलेश पाल जी, प्रशांत चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और खतौली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री विक्रम सिंह सैनी के समर्थन में श्रीमती राजकुमारी सैनी जी को समर्थन देने के लिए